बस जल्दी से। हाँ, आपने बोला तो मैं कहता हूं, मेरी ऑफिस में नमाज का इंतजाम था जी, और मेरे यहाँ हिंदू, जाहिर है हिंदू वर्कर ज्यादा थे, तो मैंने उसको मस्जिद नहीं कहा था, उसको प्रेयर रूम कहा था। और मेरी ओपन वो थी कि भाई हिंदू भाई जो है वो भी जब यहाँ आकर प्रार्थना करना चाहे कर ले, ठीक है। क्रिश्चियन अपनी कर सकते हैं, नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ ले। और मैं आखिर में एक बात ये कहना चाहता हूं मुसलमानों को कि देखो, हमारे अंदर एक ऐसा प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल। मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान एजुकेशनिस्ट, और वो इस मुल्क में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं हिंदू मजहब के, उनसे एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग में होना चाहिए। ठीक बात है। ये मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। बट वही प्रॉब्लम है ना, आपसे इसलिए बंटवारा ब्रिगेड वाले डरते हैं कि आप तो फिर जोड़ देंगे, हिंदू मुसलमानों को एक कर देंगे, जो हैं भाई हम सब भाई भाई हैं, आप तो जोड़ देंगे। प्रॉब्लम असल में पसंद आते हैं बांटने वाले, इसलिए आपसे परेशानी भी होती है। आप तो एकता की बात करते हैं, आप तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप तो जो है सौहार्द की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जाफर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेरे साथ प्रदीप भंडारी यहाँ लाइव जुड़ चुके हैं। और पहले एक बार प्रदीप भाई, मैं आप भी से पहले ले ले, तो मेरा मन था अजय भाई के पास जाने का। अजय भाई के पास जाइए, मैं क्योंकि मेरे को जानना है नफरत बढ़ाने वाला कैसे है। अजय भाई, संघ के कार्यक्रम में शामिल होना नफरत बढ़ाने वाला कैसे है अजय भाई, जो कांग्रेस कह रही है, जो ऑफिशियल स्टैंड है अजय भाई? देखिए अमन जी, ये जो बात आप अभी पूछ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक जो देसलाई गैंग 2014 में जागृत हुआ था, अभी आज भी कह रहे थे वो, जरा उनको भी समझा देते भागवत जी का ये संदेश। और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक गोली लगाकर और एक टारगेट बनाया, और वो फिर बीजेपी ट्विटर हैंडल ने डाला उसे, उनको भी समझा देते कि ये होता है भारत का संविधान, इसे कहते हैं भारत में। सुप्रिया जी तो सुप्रिया श्रीनेत इस क्रम में कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री किस तरह से सोशल फैब्रिक खत्म कर और देश में बंटवारा, विखंडन की राजनीति करते हैं। और भागवत जी के यहाँ सलमान अगर चले गए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी कोई भी चला जाए, उनकी भागवत जी आरएसएस के ऊपर 4 बार बैन लगाया गया, सरदार पटेल साहब ने लगाया, 3 बार और लगाया, तो नेचर कोई बदली जाएगी। अब आप, हिंदुस्तान का संविधान सबको भेजने की आजादी देता है, कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, तो आपकी लाइन क्या है? हम भी जा सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, नीति और नियत आपकी लाइन क्या है, किस तरफ है आप? सलमान खान का जाना नफरत, या बॉलीवुड का जाना नफरत को बढ़ावा देना है, हाँ या ना? सुप्रिया जी ने जो कहा, आपकी लाइन अलग है कि कांग्रेस पार्टी से? मैं ये बता रहा हूं अमन जी, आप जी, मैं अमन जी यही बता रहा हूं आपको कि योगी आदित्यनाथ जी को और हेमंत विश्व शर्मा जी को और इन जैसे उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में अंदर बाहर है, उनको सबक के लिए कि ये है, देखिए नफरत का माहौल किसे कहते हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूं तीसरी बार, संघ के कार्यक्रम में जाना नफरत को बढ़ावा देना है? आखिरी बार पूछूंगा सर, हाँ या ना बता दीजिएगा। संघ के कार्यक्रम में जाना नफरत को बढ़ावा देना है, जो कांग्रेस ने कहा? देखिए कांग्रेस की कोई, देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा है, हमारी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो नफरत को बढ़ावा देना है। हम ये बताना चाहते हैं कि संघ की नीति और नियत को बताना, योगी आदित्यनाथ की नियत को बताना, हेमंत विश्व शर्मा की नियत को बताना, ये उस तरह से संकेतात्मक। चौथी बार, आखिरी बार, संघ के कार्यक्रम में शामिल होना नफरत को बढ़ावा देना है? नफरत को बढ़ावा देना है संघ के कार्यक्रम में शामिल होना? संघ के कार्यक्रम में कोई भी शामिल हो सकता है, तो वो नफरत को बढ़ावा देने वाला नहीं है? सुप्रिया जी गलत कह रही हैं। अब नहीं, देखिए नफरत आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री और संघ के लोग ही फैलाते हैं। आप एक बार पूछ लीजिए पार्टी से, मुझे बोलना क्या है, आपको क्लियर नहीं है सर, आप एक बार पूछ लीजिए, मैं एक बार आपको फ्रेम में हटा देता हूं, आप पूछ लीजिए अजय भाई। दिया है आप चाहें प्लीज, क्योंकि आप सीनियर आदमी हैं, आपको पता होगा, सोशल फैब्रिक खत्म करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी वालों का कुछ नहीं पता। ये बीजेपी वाले तो पता नहीं, ये तो मुझे लग रहा है गणतंत्र दिवस की परेड में ना बुलवा ले संघ वालों को, कितना बड़ा पाप होगा। नहीं अजय भाई, इनका कुछ नहीं पता, ये बीजेपी वाले ये संघ वालों को गणतंत्र दिवस की परेड में ना बुला ले। नहीं अजय भाई, पाप होगा ये तो, कितना बड़ा गलत होगा ना ये तो। इनका तो भाई किसी को भी, गणतंत्र दिवस में तो भारत का कोई भी संवैधानिक नागरिक जा सकता है जो हिंदुस्तान का निवासी है। नहीं, प्रधानमंत्री का गर्व है, नहीं न्योते पर बीजेपी का, आरएसएस का प्राइवेट प्रोग्राम कोई है, तो गणतंत्र दिवस की परेड में अगर संघ को बुला लिया जाता है तो गलत है ना? फिर अगर कल ये बीजेपी वाले, इनका कुछ नहीं पता, बुला लेंगे ये अजय भाई, गलत होगा ना? ये बुलाएं, इनकी अपनी रणनीति है, गलत बताएंगे तो स्वागत करते हैं, गलत अपनी बात ये बताइए, गलत होगा स्वागत करते हैं।
अमन जी, देश में नफरती गलत होगा, माहौल स्वागत करते फैलाने हैं। के मास्टर और बादशाह ये भाजपा और आरएसएस आप के निबंध लोग लिख कर आए हैं हैं। कुछ, आप कुछ निबंध लिख कर आए हैं, उससे इधर उधर जा नहीं रहे हैं आप। गलत होगा, सही होगा। निबंध नहीं लाया हूं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में संघ मैं को आईना बुलाना हूं, सही होगा, दिखाऊंगा गलत दाग होगा? चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सर, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाना संघ को, सही गलत? अरे भाई, मैं ये तो कह रहा हूं कि बीजेपी किसी को बुलाए, इनकी कोई ना नीति है, ना नियत है, ना चलिए सोच प्रभु, है, ना मैं विचार बताऊं है, आपको। ना ये एडी